नमस्कार, शुभ शाम। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित आज की सुरमई संध्या में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, 4 अगस्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जब हम अपनी ही सरजमी पर पैदा हुए एक ऐसे फनकार को याद करते हैं जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में अपने सुनहरे हस्ताक्षर किए। न जाने कितनी फिल्में, न जाने कितनी पटकथाएं, न जाने कितना सारा अभिनय और न जाने कितनी जिंदादिली से भरी हुई दोस्तियां। किशोर कुमार की इबारत को जब हम गढ़ते हैं तो हमें एक ऐसा बेमिसाल फनकार दिखाई देता है जिसने हमेशा मनुष्यता को गाया, जिंदादिली को गाया, हमारे एहसासों को गाया और एक सुरीला मौसम बनकर हमारे इतिहास में तिलकता रहा। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। आवाजें भी अपना घर बसाती हैं और अपने पांव में घुंघरू बांधकर दिशाओं के पार तक फैल जाती हैं। किशोर कुमार की आवाज को भी सरहदों में बांधकर नहीं देखा जा सकता। सरहदों के पार अनंत तक फैलती हुई उनकी आवाज में जैसे हम अपने ही अफसानों को देखते, सुनते और महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य रहा कि इस सरजमी पर यानी कि निमाड़ अंचल के उस छोटे से कस्बे खंडवा में उन्होंने 4 अगस्त 1929 को जन्म लिया और लगभग 40 बरसों के अपने सिनेमाई कैरियर में 3000 से भी ज्यादा गीतों को गाया। और ये वो गीत थे जिन्हें हम कालजयी गीत कह सकते हैं। ये वो तराने थे जो आज भी हमारे आसपास रचे बसे हैं। हम अपनी अंतरंगता में, अपने अपनापे में न जाने कितनी बार किशोर कुमार के गाए तरानों का एक सिरा थामते हैं और जैसे कहते हैं ना कि गीत मन के मीत होते हैं, आनंद या उल्लास के क्षण हो या वेदना या व्यथा के, जैसे हर बार ये पतवार बनकर मनुष्यता का साथ निभाते आए हैं। तो किशोर कुमार के गाए गीत भी ऐसा लगता है कि रंज गम हो या खुशियों के मौसम हो, जलसे हो, हर बार जैसे कि वो हमारी रूह के पास बजती हुई आवाज थे। आज किशोर कुमार की याद में संस्कृति महकमे ने ये सुरमई शाम आप सबकी खिदमत में संजोई है और आपसे साझा करते हुए हम खुशी है कि मुंबई से विशेष रूप से हमारे आमंत्रण पर, हमारे बुलावे पर देश के प्रतिभाशाली युवा गायक श्री रवि त्रिपाठी अपने संगीत दल के साथ हमारे बीच पधारे हैं। आज की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्कृति महकमे की सूत्रधार माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर पधारी हैं। हम उनकी आमद का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, संचालक संस्कृति, और आप सब जो हमारी संस्कृति विभाग की वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक के माध्यम से हजारों हजार दर्शक श्रोता किशोर कुमार के कद्रदान जो भी जुड़ रहे हैं, उन सब का भी हम इस समारोह में स्वागत करते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी को। माननीय संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी से भी गुजारिश है वे माननीय मंत्री जी के साथ कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय श्रोताओं, आजादी के बाद बदलती छवियों और तासीरों के बीच भारतीय सिनेमा को जिन खासियतों के लिए याद किया जाएगा, उनमें किशोर कुमार की लरज खरज भरी सतरंगी आवाज की आभा भी हमेशा ऊपर तैरती दिखाई देगी। और उसी आवाज को याद करने, उसके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के पुष्प अर्पण करने के लिए आज हमारे बीच आप सब की ओर से माननीय मंत्री जी मंच पर पधार चुकी हैं। हम उनका एक बार पुनः स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ हम आवाज़ देना चाहेंगे श्री रवि त्रिपाठी को। वे भी आएँ और मंच पर ये थोड़ा सा जो शुरुआती लम्हा है, ये मुहूर्त है, हमारे साथ अपनी साझेदारी बनाए रखें। श्री रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत रवि आपका। थैंक यू। प्लीज बैठिएगा। माननीय संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन है माननीय मंत्री जी का पुष्पों से स्वागत करें। ये विभाग का और उनका अपना संस्कार है कि वे सबसे पहले हमारे पाहुन फनकार को अपना शुभकामना भरा आशीष अर्पित कर रही हैं। रवि त्रिपाठी का भी स्वागत, माननीय मंत्री जी का भी स्वागत।
शॉल, श्रीफल जैसी कि हमारी परंपरा है, माननीय मंत्री जी रवि त्रिपाठी जी का शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। कहते हैं कि खुशबुओं को फैलने का शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। रवि त्रिपाठी जी की उपस्थिति दरअसल ऐसा ही एक रिश्ता हमारे साथ पहले भी बनाए रखती रही। वे पहले भी हमारे बुलावे पर आते रहे, लेकिन उनकी अपनी इस सुरीले सफ़र का शायद ये पहला मौका है जब वे किशोर कुमार के नगमों को गाने के लिए आज उनके ही जन्मदिन पर हमारे बीच पधारे हैं। तो हम उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं साझा करते हैं। खुशबुओं की तरह मैं तो रहूँगा साथ तुम्हारे, ये और बात है कि दिखाई न दूंगा तुम्हें। किशोर कुमार सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ों का मंजर अब भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास बना हुआ है। जब किशोर कुमार की याद करते हैं तो हम फक्र से कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि वे मध्य प्रदेश के बाशिंदे थे। विंध्याचल और सतपुड़ा की उपत्यकाओं के बीच से गुजरती हुई नर्मदा के संघर्ष को आत्मसात करते हुए किशोर कुमार ने भी निमाड़ की उस धरती में अपनी आंखें खोली थीं। और तब उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि 7 सुरों के उस सिम्फनी पर तैरते हुए वो एक दिन मुंबई की उस माया नगरी में दाखिल होंगे और शायद देश के सबसे चहीते पार्श्व गायक के रूप में उन्हें इतिहास पहचानेगा। ये सुखद संयोग है कि आज जबकि माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं और आज किशोर कुमार के जन्मदिन पर वे भोपाल में हमारे साथ इस समारोह में शिरकत कर रही हैं, तब आपको भी बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इन दिनों माननीय मंत्री जी खंडवा के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस नाते किशोर कुमार के साथ एक रूहानी नाता, वो अंतरंगता, मैं सोचता हूँ कि शायद एक दर्जा और बढ़ी हुई आज उनके भीतर होगी। तो मैं इसी आदर के साथ, इसी संदर्भ के साथ माननीय मंत्री महोदय को आप सबके बीच आमंत्रित करता हूँ। वे आएँ, किशोर कुमार को याद करें और उस याद के बहाने आप सबसे भी गुफ्तगू करें। माननीय सुश्री उषा ठाकुर। मंच पर विराजमान आज के हमारे गायक कलाकार, मुख्य अतिथि भाई रवि त्रिपाठी जी और संस्कृति के संचालक आदरणीय अदिति त्रिपाठी जी, उपस्थित आप सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और आज के इस पावन कार्यक्रम की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि संस्कृति विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कभी न पीछे हटता है और न डरता है। मानव त्रासदी की इस कठिन दौर कोविड-19 को चुनौती यदि दी है तो संस्कृति विभाग भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहा। मैं आज किशोर कुमार जी के जन्म दिवस पर उनकी कला को, उनकी साधना को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गीत और संगीत परमात्मा का पर्याय है। उसकी साधना, उसकी सिद्धि प्रभु कृपा से ही मिलती है। और आज उनकी इस पावन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भाई रवि त्रिपाठी जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे भी प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो अपनी साधना, अपनी सिद्धि इतनी बढ़ाएं कि अपने जिनको वो गुरु और आदर्श मानते हैं किशोर कुमार जी, उनसे भी कुछ आगे निकल जाएं, क्योंकि ये विधा तो साधना की है। जो साधना करेगा निश्चित रूप से सफलता के चरमोत्कर्ष को वो प्राप्त करेगा। मैं विभाग की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज भाषण सुनने की इच्छा ना किसी की है, ना मेरी देने की है। इतना सुंदर कार्यक्रम है तो हम अधिक से अधिक गीतों को सुनेंगे, सराबोर होंगे और
मैं तो ये आग्रह करूँगी कि प्रकृति को लेकर जितने भी गीत मानी किशोर कुमार जी ने गाए हैं, आंचल के मैं तुझको लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, और बहुत ही प्रेरक गीत उनके, उन सब से आज आप हम सबको सराबोर करेंगे। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। संस्कृति विभाग के अपने साथी सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसी भी मौके पे संस्कृति विभाग पीछे नहीं है। हमने कोविड-19 को हर क्षण चुनौती दी है और हमारे कैलेंडर के, संस्कृति विभाग का अपना एक कैलेंडर है जिसमें आप आश्चर्य कीजिएगा कि पूरे वर्ष के कार्यक्रम हम पहले से ही प्रेषित उसमें कर देते हैं, और कोई ऐसा अनूठा अद्भुत विभाग नहीं होगा कि विभाग हमारा संस्कृति का, साल में दिन होते हैं 365, पर हम लगभग 1500 कार्यक्रम जनमानस के बीच संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म, उसकी पहचान, उसके प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन के लिए ये विभाग काम करता है। आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिले, कोविड-19 से हम शीघ्र मुक्त हों और अगले वर्ष का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हम मना पाए, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति महकमा, जैसा कि आप सब लगातार हमारी गतिविधियों से वाबस्ता रहे हैं, गमक नामक श्रृंखला के जरिए लगातार प्रतिदिन शाम लगभग 6:30 और 7 बजे से हमारा प्रसारण शुरू होता है, और आप सब हमारी संस्कृति विभाग की वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से लगातार हमारे इन प्रसारणों का आनंद ले रहे हैं और हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब हम किशोर कुमार की बात करते हैं और मध्य प्रदेश शासन की कर्तव्यों की बात करते हैं, तो बराबर हमारे शासन ने इस बात का ख्याल रखा है कि किशोर कुमार की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके ही नाम से किशोर कुमार की ही तमाम कला विधाओं में सृजन सक्रिय जीवन व्यापी साधना करने वाले कलाकारों को, शख्सियतों को राष्ट्रीय किशोर सम्मान से विभूषित किया जाता है। एक उत्सवी वातावरण 13 अक्टूबर को खंडवा में होता है और देश की नामचीन शख्सियतें उस दौरान खंडवा में उपस्थित होती हैं और पूरी आत्मीयता के साथ और गरिमामय सादगी के साथ वो समारोह संपन्न होता है। 4 अगस्त यानी आज, यानी कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर भी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने विगत कुछ वर्षों से ये सुरमयी संध्या का संयोजन किया है और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा है। कई फनकार किशोर कुमार के चुनिंदा नगमों को गाने के लिए मंच पर हाजिर होते हैं, नुमाया होते हैं, और हम सब जहाँ भी होते हैं किशोर कुमार के उन तरानों के साथ उसके सुर में अपना सुर मिलाते हैं और एक मनुष्यता की गंध हम सब के बीच फैलती है। आज रवि त्रिपाठी अपने पूरे दल के साथ पधारे हैं। उनके साथ सहगायिका के रूप में सुश्री अंशिका और तमाम इन साजों पर शिरकत करने के लिए कलाकार मंच पर पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप जहाँ भी हैं उनका तालियां बजाकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। कहते हैं कि संगत बिना अधूरा सरगम, तो जब तक सुर ताल और लयकारी का ये ताना बना हमारे फनकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे किशोर कुमार के तरानों को छेड़ने आए रवि त्रिपाठी का मिजाज भी शायद हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से बन न पाए। लेकिन साजो सामान तैयार है और मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रवि त्रिपाठी को। रवि का नाम और चेहरा यूं आप सबसे छूता नहीं होगा। जिन लोगों ने भी छोटे और बड़े पर्दे से अपनी निगाहें लगातार बनाए रखी हैं, वो पिछले अगर हमारे 1.5-2 दशकों के सफ़र को याद करें तो रवि त्रिपाठी एक चमकदार सितारे की तरह हमें वहाँ पर नमूदार होते हुए दिखाई देते हैं। रवि त्रिपाठी ने संगीत की तालीम प्रख्यात पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर जी से प्राप्त की और इस तरह से उनकी शागिर्दी में पार्श्व गायन के जितने भी सबक होते हैं वो सब उन्होंने हासिल की है। इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में टॉप फाइनलिस्ट में रवि त्रिपाठी ने पहुंचकर अपने यश में वृद्धि की है। चांदनी चौक टू चाइना आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रही है और उससे उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। बातें उनका एल्बम बहुत ही प्रसिद्ध रहा और आप सब ने उस एल्बम में भी संग्रहित गीतों को रवि त्रिपाठी की आवाज़ में सुना होगा।
बहुत सारा संदर्भ और बहुत सारा परिचय दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत आप और उनके बीच में अब बहुत दूरी नहीं, चलते हैं हम किशोर कुमार के पास इन पंक्तियों के साथ कि जब तक टिमटिमाते तारों की रात रहेगी, जब तक टिमटिमाते रातों की रात रहेगी, तारों की रात रहेगी, झील की हवाओं में उदास गुमसुमी रहेगी, बादलों के पीछे चांद धुंधलाता रहेगा, किशोर कुमार की निष्पाप आवाज हम पर सुख भरी उदासी बरसाती रहेगी। जोरदार तालियां और रवि त्रिपाठी मंच पर आमंत्रित हैं, वे आएं और इस मंच को संभालें। थैंक यू। तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ बहुत प्यारा गीत है। और जहां एक तरफ उदासी जाने के बाद आज कोरोना में हम सब परेशान थे, तो ये सारे गीत कितने सुकून देने वाले हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले इस गाने को लिखा भी था किशोर दा ने, संगीत भी किशोर दा का और गाया भी उन्होंने। कंप्लीट आर्टिस्ट। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण में घुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण में घुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा
का संदेशा लाए, सपनों में पले हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सुरेश जी बताते हैं एक बार किशोरदा सुबह सुबह चले आए लुंगी पहने हुए, जुहू में ही हमारा आजीवासन है, सुरेश वाडकर जी का जो हमारे गुरुकुल है, और किशोरदा बिल्कुल वहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो उनका बंगलो था जुहू में, वहाँ रहते थे। तो सुबह सुबह तो जस्ट सिक्योरिटी ने बताया कि किशोर कुमार जी हैं, तो सुरेश जी को विश्वास ही नहीं हुआ, उनको लगा कि कोई और आया होगा, बिना मैसेज दिए, और इतने बड़े कलाकार उनके घर पे। तो फिर पूछा कि कौन आया है, बोला सर किशोर कुमार जी आए हैं। तो सुरेश जी बताते हैं मैं तो एक बार घबरा गया, मैंने कहा तो भाग के नीचे गए, उनको लेके आए। तो उन्होंने कहा किशोर मैं सोचा कि तू रोज रियाज करता है, अभ्यास करता है, तो मैं भी आके बैठूं और मुझे थोड़ा सा राग रागनियों का मुझे भी कान में पड़ेगा। और सुरेश जी बोले मुझे तो वो सामने बैठ गए तो एक बार को लगा कि मैं क्या गाऊं इनको, क्या सुनाऊं इनको। और बताते हैं सुरेश जी कि वो भले ही बहुत ऐसे अनजान बनते थे, लेकिन बहुत बारीक समझ थी उनको संगीत की, सुर की, ताल की। और हमारे आजीवासन के लिए उन्होंने शोज भी, लोग बोलते हैं कि पैसों के लेके किशोरदा बहुत ऐसे थे कि नहीं छोड़ते नहीं थे पैसे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे चैरिटी शोज किए, फ्री में किए लोगों के लिए। तो वो एक अलग पहलू था दादा का। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर
जब चूमता है सागर को। ओ ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो। आप लोग ये बात आप सब कलाकार जो सुन रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, सब भी लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं।
आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, और आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू। मेरे साथ एक बहुत अच्छी गायिका अंकिशा आई हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने वो भी कुछ गीत प्रस्तुत करें। अंकिशा जी। नमस्कार सभी लोगों को। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
थोड़ा सा एक अंतराल हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जैसा कि हम शुरू में ही आपको बता रहे थे कि संगीत जो है वो संपूर्ण तब होता है जब उसके साथ गायन में वादन भी शामिल हो। और हमारी ऋषि परंपरा कहती है कि गायन वादम नृत्यम च संगीतम उच्यते। तो संगीत की संपूर्ण परिभाषा में हम वादन को अनदेखा नहीं कर सकते। और रवि त्रिपाठी के साथ ऐसा ही एक बहुत सुरीला ताना बाना तैयार करने के लिए जो मुंबई से पूरी टीम आई है, हम चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय संचालक श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, उनका फूलों से स्वागत करें। मैं दरख्वास्त करूंगा अदिति त्रिपाठी जी कृपया मंच पर आएं। और महेश भाई, ये जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा कि हमारे सभी फनकारों का, कलाकारों का आप कृपया परिचय दें। और अदिति जी जो हमारे बीच मंच पर हाजिर हैं, वे क्रमशः हम उन कलाकारों का फूलों से स्वागत करेंगे। गिटार पर है अनिल कुमार, और ढोलक तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं यश। और ड्रम पर हमारे साथ दे रहे हैं बिरजू भैया। मनोज जी कीबोर्ड पर सारे गाने, ऐसा हम मान सकते हैं कि रवि जिन गानों को गा रहे हैं उन सारे गानों की आत्मा दरअसल इनके पास है। मनोज सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं अंशिका जी से गुजारिश करता हूँ, अंशिका रवि जी के साथ ये जो युगल गीतों में भी और एकल गीत जो किशोर कुमार की फिल्मों से वापस आ रहे हैं, उन्हें गाने के लिए पधारी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और रात अभी बाकी है कि चांद डूबा नहीं है, रात अभी बाकी है कि चांद डूबा नहीं है, और बात अभी बाकी है कि मन ऊबा नहीं है। किशोर कुमार के तरानों का सिलसिला ऐसा लगता है कि लगातार 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 बहता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, और हम सब किशोर कुमार की आवाज़ में अपने एहसासों को, अपनी आवाज़ों को भी पनाह पाता हुआ पाएं। एक बार फिर ये माइक्रोफोन रवि त्रिपाठी के हाथों में। थैंक यू सर। और आपको, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ में चाहूँगा जोरदार तालियां हमारे विनय भैया के लिए भी। शब्दों की जो एक माला पिरोते हैं आप, तो वो भी बहुत सुरीली लगती है। थैंक यू। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुझको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुझको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों के हार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई कई बार। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, फिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। हो दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल से वो महकने लगोगे।
तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे, होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, ओह मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। थैंक यू सो वेरी मच। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, हे हे एक बार थैंक यू। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू सर। ये किशोरदा के सुपुत्र अमित कुमार जी का गाया हुआ गीत है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो बहुत ही प्यारा, बहुत मीठा गीत, और अमित भाई साहब के साथ भी बहुत समय बिताने का मुझे मौका मिला। सुमित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि किशोरदा को गाने वालों में अगर वैसे सबसे क्लोज कोई रहा है तो अमित कुमार जी रहे हैं। हालांकि उन मूडी हैं तो अपने हिसाब से शोज करते हैं, लेकिन वो जो नटखटपना था उनका, जो एक गाने की आत्मा को पकड़ना, वो अमित जी बहुत ही अच्छा, आज भी धमाल कर देते हैं वो। उनका गाया एक बहुत प्यारा सा गीत। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये नदिया, ये धरती, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। ओ माझी रे जइयो कहाँ पर दे, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और आप सब। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, तुम
को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और आप सब। थैंक यू। और मैं एक ड्यूएट के लिए बनाना चाहूंगा अंकिशा को। और ये ड्यूएट एक अद्भुत कहानी भी है इसमें। ये ओम प्रकाश जी की फिल्म थी और राजेश खन्ना जी और मुमताज जी फिल्माया गया गाना था। आरडी जी का म्यूजिक था। तो गाना जब बन रहा था उस समय इसका बजट था गाने का करीब 25,000 रुपए उस समय। लेकिन बनते बनते रिदम काफी सारा इसमें यूज किया आरडीदा ने, 50,000 का बजट पहुंच गया। तो जो प्रोड्यूसर थे वो बार बार हर बात पे 50,000 खर्च किया है, गाना अच्छा होना चाहिए, गाना हिट होना चाहिए। तो आरडी जी बड़े प्रेशर में थे। तो किशोर दा रिकॉर्डिंग के लिए आए तो उन्होंने पूछा क्यों इतने चिंता में लग रहे हो आप। तो उन्होंने बताया सारी कहानी। तो किशोर दा देखिए इस गाने के लास्ट में अगर आप सुनेंगे इस गाने को तो लास्ट में बोलते हैं अरे बजाओ बजाओ 50,000 खर्चा हुआ है, जोर से बजाओ। गाने का लिंक नहीं था। और किशोर दा मतलब एक बार जोरदार तालियां उस समय के लिए किशोर दा के लिए। जय बाबा शिव शंकर की जय। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। है जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दे। है ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। है ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सौरभ दी सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दे।
रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आए, रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आए। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दी। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा बोला भाला, हाँ। कैसा सीधा साधा, मैं कैसा बोला भाला। अरे जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से, मीठी छुरी से हुआ हला। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। थैंक यू।
इतनी सारी चीजें हैं तो कोशिश किया कि थोड़े थोड़े से गुलदस्ते के जैसे कुछ कुछ फूल आपके सामने प्रस्तुत करूं। अंकिशा एक और डिबेट। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। हमें भी सिखला देना गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। थैंक यू सर। आपकी फरमाइश कौन सी थी वो? और रिमझिम गिरे सावन।
जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के न मूंदे। देखे कैसे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करें अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लागे कैसी ये अगन। योगेश जी ने लिखा ये गीत 1979 का, और योगेश जी के साथ मुझे भी बहुत प्यार उनका मिला, मुझे बहुत समय बिताने का मौका मिला। इवन उदासी भरे दिन कभी तो छटेंगे, ये भी योगेश जी का ही लिखा। योगेश जी को भी याद कर रहे हैं अभी हम। जी 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 जी। एक और शख्स जिनका एमपी बहुत आना जाना था, हमारे गुरु स्वरूप स्वर्गीय रविंद्र जैन जी। और दादू के पास, दादू बोलते थे हम लोग उनको प्यार से, और उनके पास भी बहुत सीखने का मौका मिला। अगर मैं आज फिल्मों में संगीत दे रहा हूँ तो उसकी ट्रेनिंग का सारा श्रेय दादू के साथ जो मैंने समय बिताया। करीब 100 गाने उनके लिए मैंने गाए विभिन्न सीरियल्स में। तो दादू का एक गीत किशोर दा की आवाज में, बहुत प्यारा, रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ, और जीवन की सारी फिलॉसफी इस गीत में है। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया।
यूं ही लुट लुट के, यूं ही मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में, कभी महफिल में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ये आखिरी अंतरा। अपनों में रहूं या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहूं या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। Thank you so much. तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पर कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। इस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता
एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल सी कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की सी तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। थैंक यू। इसके बाद जो एक गीत सुना रहा हूँ, ये एक राग है, रागदारी का गीत था और किशोरदा और लता जी दोनों को गाना था। तो किशोरदा जैसे कहते थे कि उनको मुझे राग नहीं आती, हालांकि हम सब का मानना, जितने लोग उनको सुनते हैं, कि वो बहुत समझदार थे। लेकिन फिर भी तो लता जी ने जो उनका, पहले लता जी गवा लीजिए और वो कैसेट हमको दीजिए। और वो कैसेट सुना उन्होंने मेरे ख्याल से 5-6 दिन, और फिर जो गाया है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारी दीदी लता जी, उनका वर्जन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा गायक इसको गा रहा है कि जिसने कभी वो सीखा नहीं हो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बन के गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा तुमने तुमको देखा। आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बन के गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा को देखा। तड़प तड़प के इस बिरहन को, तड़प तड़प के इस बिरहन को, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। उनका थोड़ा सा भी काफी सारे स्लो गीत तो हुए, कुछ उनका और एक तड़पता हुआ गीत सुनाते हैं जो उनका एक अपना अलग स्टाइल था। और दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। और दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन।
एक बार आप सब, वाह। तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। हमारा बादल को सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? अरे दीवानो। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। अरे कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए जितने, लंबे हैं मेरे हाथ कितने। देख किधर यार ध्यान किधर है, देख किधर यार ध्यान किधर। जहाँ तेरी ये नजर मेरी जान मुझे खबर है। इंडिया से आया तेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। और ये गाना अक्षय कुमार की फिल्म में दोबारा से आया था, तो मैंने ही गाया था, मैंने और बकरी दा ने गाया इसको फिल्म में। इंडिया से आया तेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। हे सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। सब मिलके नाचो गाओ, दादा का जन्मदिन है मौज मनाओ। मुंबई से आया तेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। अंतरा खाओ पियो, दिन को आराम करो। अब ना कोई हो कड़ का, ना कोई पैसे वाला। कोई पैसे वाला, अब ना कोई हो कड़ का, ना कोई पैसे वाला। नाचेंगे सब मिल के, जीजा हो या साला। छोड़ो अरे छोड़ो, अरे छोड़ो काले धंधे, सफेद काम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। सब मिलके नाचो गाओ, दादा का जन्मदिन है मौज मनाओ। तो समय का भी मुझे जिस सर ने बताया, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोशिश की कि निभा सकूं इन गानों को, लेकिन गलतियां हुई हैं। और जो भी गलतियां हैं तो छोटा समझ के माफ करिएगा। पुनः मैं उसके लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं। चलिए ये शाम मस्तानी से खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, कोई डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ए शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं। होठों पे तेरे कभी प्यास जाती नहीं। ऐसा लगे जैसे कोई हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, डोर कोई खींचे किशोरदा की ओर लिए जा। थैंक यू सर। पुनः मैं हमारे निदेशक जी आदरणीय श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी का, संस्कृत विभाग का, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ये सिलसिला लगभग 6:30 बजे से हमारा शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने आज 4 अगस्त यानी किशोर कुमार के जन्म दिवस पर उनको याद करते हुए एक सुरीला मौसम इस तरह से बनाने की कोशिश की कि हम एक बार फिर किशोर कुमार की यादों के साथ अटखेलियाँ करें और उसके साथ दरअसल अपने भी अफसानों को, अपनी भी यादों को गाएं। कहते हैं कि जिस तरह से इमारतों और रंगों में वक्त बोलता है, उसी तरह से आवाज़ों में भी वक्त बोलता है। और किशोर कुमार की आवाज़ जब हमारी आवाज़ से टकराती है तो हमारा वक्त और हमारे एहसास भी बोला करते हैं। ऐसे किशोर कुमार कभी भी मरते नहीं हैं। पहले भी हमने कहा कि आवाज़ें कभी मरती नहीं हैं। और हम ये कह सकते हैं किशोर कुमार को याद करते हुए कि पंछी उड़ गया, शाख हिलती रही, फूल मुरझा गया, खुशबू बहती रही। तो ये खुशबू न जाने कितने युगों तक बहती रहेगी किशोर कुमार की आवाज़ों के साथ, और उस आवाज़ के साथ हमारा एक बहुत सगा सा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। आप सब हमारी आज की शाम में हमारे इस मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा बने। जो जहाँ भी था, हमारी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारी वेबसाइट, कल्चर डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से लगातार आप इस सिलसिले के साक्षी बने, उसके साथ जुड़े रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार दर्शकों। और रवि त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम जो मुंबई से चलकर इस बहुत विपरीत समय में भी आई। दुश्वारियाँ तो होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि लुत्फ भी ऐसा उठाया कि जी ही जानता है। तो आप सब लोग आए, आप सब यहाँ पर उपस्थित लोगों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। फिर ऐसी किसी शाम में इसी तरह से मंच और आपके बीच में एक साझेदारी हमारी बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।